जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं सर्वपितृ अमावस्या तिथि के दिन पितृपक्ष की कथा। हिंदू धर्म में सर्वपितृ अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। वैसे पितृपक्ष जो कि भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तिथि से लेकर के आश्विन कृष्ण अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष का यह समय माना जाता है। और इस दौरान जो कि अपने पितरों के निमित्त दान, तर्पण, श्राद्ध आदि का कार्य करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों को भोजन कराना, अन्न वस्त्र जो भी अपनी श्रद्धा हो, सामर्थ्य हो, उसके अनुसार दान पुण्यों का कार्य करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। सर्वपितृ अमावस्या का जो कि हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। जिनको भी अपने पितरों की तिथि पता नहीं होती है, वो अपने पितरों की तिथि पर श्राद्ध तर्पण का कार्य नहीं कर पाते हैं। वो जो कि सर्वपितृ अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों के निमित्त अगर दान पुण्यों का कार्य करते हैं, श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करते हैं, तो उन सभी दिनों का फल इस दिन प्राप्त हो जाता है और पितृदेव अपना कृपा प्रदान करते हैं। पितृ अमावस्या तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं, तो गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और सबसे पहले तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव जो कि पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं, तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे। इसके बाद फिर अपने इष्ट देवता का जो भी आपके कुल देवता हो, इष्ट देवता हो, उनका पूजन करे, वहाँ पे दीपक आदि प्रज्वलित करे, नैवेद्य का भोग लगाए। इसके बाद फिर मध्याह्न काल के समय में अपने पितरों के निमित्त उनके निमित्त करना चाहिए कि इस दिन शुद्ध और सात्विक आहार जो कि भोजन बनाना चाहिए, जैसे कि पूरी खीर आदि बना सकते हैं। इस दिन प्याज लहसुन आदि का प्रयोग बिल्कुल भी उस भोजन में नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए सात्विक आहार ही अपने पितरों के निमित्त बनाने चाहिए। और फिर मध्याह्न काल के समय में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए, दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। और पितृ अमावस्या तिथि के दिन इस दिन जहाँ तक हो सके पीपल वृक्ष के नीचे या आपके घर के आसपास जहाँ पर कुआं हो, बावरी हो, तालाब हो या गंगा नदी आदि हो, तो वहाँ पे एक दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए, क्योंकि सभी संध्या के समय पितृ देवता एक साथ वहीं पे इकट्ठे होते हैं। और फिर वहाँ से जो उनके निमित्त उन्हें भोजन उन्हें प्रदान किया है या उनके निमित्त दान पुण्यों का कार्य किया है, वह सब संकल्प लेकर के उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे या नदी आदि के नजदीक संध्या के समय में दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। इससे पितृदेव अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं पितृ अमावस्या तिथि के दिन पितृपक्ष से जुड़ी हुई कथा। अगर आप पितृ अमावस्या तिथि पर धर्मन दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो, तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पितृपक्ष से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से पितृदेवता की जय। पितृपक्ष की महिमा और कथा को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिनका की पाठ इसे तर्पण करते हुए किया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा कर्ण की कथा बताई जाती है, जो कि महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने के बाद जब कर्ण की आत्मा स्वर्ग में पहुंची, तो उन्हें भोजन में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात परोसे गए। इस पर कर्ण ने इंद्र से इसका कारण पूछा, तो देवराज इंद्र ने कर्ण को बताया कि तुमने अपने जीवन काल में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात ही दान किए हैं, लेकिन तुमने कभी भोजन का दान नहीं किया और तुम्हारे पुत्र भी महाभारत के युद्ध में मारे जा चुके हैं। इसलिए तुम्हारे निमित्त किसी ने भी भोजन और तर्पण आदि का दान नहीं किया है। तब कर्ण ने इंद्र को बताया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
इसी वजह के कारण वह कभी कुछ दान नहीं कर पाए। यह जानकर देवराज इंद्र ने कर्ण को उनकी गलती सुधारने का उन्हें मौका प्रदान किया और 16 दिन उन्हें पृथ्वी पर वापस 16 दिनों के लिए भेजा गया। जब कर्ण 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस आए तो उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए विधि विधान से उनका तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है और तभी से यह श्राद्ध की प्रक्रिया आरंभ हुई है और पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों के निमित्त तर्पण और दान पुण्यों का कार्य किया जाता है। पितृपक्ष की कथा के अनुसार एक और कथा प्रचलित है जो कि दो भाइयों की। कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों भाई अलग अलग रहते थे, परंतु दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। जोगे बहुत धनी था और भोगे बहुत ही निर्धन था और गरीब था। जोगे की पत्नी को अपने धन का बड़ा अहंकार था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही साधारण और सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने जोगे को पितरों का श्राद्ध करने को कहा। तब जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा की, परंतु उसकी पत्नी समझाती थी कि यदि वह ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे और उसे यह अपने मायके वालों को अपनी शान दिखाने और दावत पर बुलाने का यह उचित अवसर लगा और वह अपने पति से बोली कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से टाल मटोल कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और वह मेरी मदद कर देगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता को भेज दिया। दूसरे दिन जोगे की पत्नी के बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर उसके घर के कार्यों में जुट गई। उसने रसोई तैयार की और अनेक पकवान बनाए और सारे काम निपटाकर वह अपने घर वापस आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर न तो जोगे की पत्नी ने उसे वहां रोका और न ही स्वयं वहां जोगे के घर पर रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। पितृ पहले जोगे के यहाँ गए और उन्होंने देखा कि जोगे के यहाँ तो उसके ससुराल वाले भोजन पर जुटे हुए थे, तो पितृ निराश होकर भोगे के यहाँ चले गए। परंतु भोगे के यहाँ पर कुछ भी नहीं था, केवल मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे गई थी। पितरों ने अग्यारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच गए। थोड़ी देर में सारे पितृ वहां इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बातें सभी करने लगे। इसके बाद जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई और जोगे भोगे के पितृ सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें आज भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और अचानक पितृदेव नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम होने को हुई और भोगे के बच्चे को कुछ भी खाना नहीं मिला और बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ, हमें भूख लगी है। बच्चों को टालने की वजह से भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में हौदी औंधी पड़ी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। जब बच्चे वहां पहुंचे तो देखा कि हौदी सोने की मोहरों से भरी पड़ी थी। बच्चे दौड़कर अपनी माँ के पास आए और उन्होंने सारी बात भोगे की पत्नी यानी अपनी माँ को बताई। बच्चों की बात को सुनकर भोगे की पत्नी आंगन में आ गई और उसने हौदी को मोहरे से भरा हुआ देखकर और वह हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया। इसके बाद अगले साल जब श्राद्ध का दिन आया तो भोगे की पत्नी 56 प्रकार के भोजन बनाए और उसने ब्राह्मणों को बुलाकर विधि विधान से श्राद्ध किया, भोजन करवाया और दक्षिणा दी। अपने जेठ
और जेठानी को सोने के बर्तनों में भोजन करवाया। इससे पितृ प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। जैसे भोगे के पितरों ने विधि विधान से श्राद्ध करने पर भोगे को संपन्न कर दिया, वैसे ही पितृपक्ष में अगर कोई अपने पितरों के निमित्त विधि विधान से श्राद्ध और तर्पण आदि का कार्य करते हैं, संस्कार करते हैं, तो उन्हें धन धान्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हे पितृदेव, आपका जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ स्मरण करे, आपका तर्पण आदि का कार्य करे, आपके निमित्त दान पुण्यों का कार्य करे, उसके ऊपर अपना कृपा सदैव बनाए रखना। इसी प्रकार से जो भी अपने पितरों के निमित्त दान पुण्यों का कार्य करते हैं, तर्पण आदि का कार्य करते हैं, श्राद्ध कर्म आदि करते हैं, इससे पितृदेव प्रसन्न हो करके अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो बोलिए पितृदेवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।